15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। इन 77 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, 5th लार्जेस्ट स्पेस पावर, अ न्यूक्लियर डेटरेंट कंट्री। पर क्या इन 77 सालों में हमने सब कुछ अचीव कर लिया? क्या हम वर्ल्ड की एक परफेक्ट कंट्री बन गए जिसको सो कॉल्ड एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है? अगर नहीं कर पाए तो वो किन कारणों की वजह से हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं? क्या वो कमियां और शॉर्टेजेस रही हैं जिनकी वजह से आज भी हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए? जानेंगे हम उन कमियों को और उसके साथ साथ उन रीजंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से हम इस डेवलपिंग कंट्री के विशेष साइकिल से आज तक बाहर नहीं हो पाए। शुरुआत करते हैं कंट्री के उन टॉप अचीवमेंट से जो कि इंडिया की आज की प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा मेजर पिलर का रोल प्ले करते हैं। 1947 में कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी तब से अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कंट्री की रही है वो है डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नेबरहुड में जाएंगे तो आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सेटअप एक मिलिट्री रिजीम में कन्वर्ट होता है। कहीं पे आपको सिविल वॉर्स के ट्रेसेस मिलेंगे, कहीं पे आपको एथनिक वायलेंस मिलेगी। ये सब हो रहा है इंडिया के नेबरहुड में। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आए, इस कंट्री के लॉ को चेंज करने की कोशिश करी और पावर हड़पने की कोशिश भी की गई कई बार तो, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इस कंट्री का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रोबस्ट है और सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कंट्री जब आज़ाद हुई उसके कुछ सालों तक कंट्री ने बहुत स्ट्रगल किया बहुत सारी एरियाज में और फूड सिक्योरिटी उसमें से एक एरिया था। 1960s में तो कंट्री का फूड सिक्योरिटी को लेकर इतना बुरा हाल था कि ऐसी सिचुएशंस भी सुनने को मिलती हैं कि लोग एक टाइम का खाना खाकर ही जीवन व्यतीत करते थे। क्रेडिट देना चाहिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कंट्री की फूड सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने डिसाइड किया कि कंट्री ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के ट्रैक पे चलेगी और उस डिसीजन की वजह से जो कंट्री एक टाइम पे फूड डिफिशिएंट कंट्री हुआ करती थी वो आज की डेट में एक फूड सरप्लस कंट्री बन चुकी है और साथ ही साथ एक नेट एक्सपोर्टर बन चुकी है बहुत सारे ग्रेन्स का। यही फूड सिक्योरिटी एक वजह है जिसके कारण कंट्री के किसी भी सिटीजन को आज की डेट में फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब से आने वाले 4 दशकों तक हमने एक सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया। ये वो इकोनॉमिक मॉडल होता है जिसमें कंट्री इनवर्ड लुकिंग होती है और हर चीज अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करती है। इस सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इंडिया सब कुछ कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करता है। वॉचेस, टीवीज, कार्स, आप कुछ भी उठा लो उस टाइम का वो सब आपको इंडियन मेड ही मिलेगा। लेकिन ये इकोनॉमिक मॉडल बहुत टाइम तक कंट्री सस्टेन नहीं कर पाई और एक टाइम तो ये भी हुआ कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा सफर करने लग गई। ऐसी सिचुएशन भी आई कंट्री के सामने कि कंट्री एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को आता हुआ देख रही थी और उसी टाइम एक बोल्ड डिसीजन कंट्री ने लिया 90s में कि हमने हमारी पूरी इकोनॉमी को ओपन करने का डिसीजन लिया। तब से अब तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है कंट्री का वो बहुत ही ट्रमेंडस रहा है और यही पॉलिसी डिसीजन की वजह से आज हम एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कंट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया, साथ में कंज्यूमर बूम भी देखने को मिला है। स्पेस सेक्टर एक ऐसा एरिया है जिसमें कंट्री शुरू से ही बहुत एक्टिव थी। 1969 में इसरो फाउंड हुआ और 1970 से ही आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट सीरीज जैसी लैंडमार्क सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। इसका एक बहुत बड़ा रीजन इंडिया और सोवियत यूनियन की जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसको भी जाता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप की वजह से इंडिया का स्पेस सेक्टर काफी रिनाउंड हो गया उन सालों। इसी स्पेस सेक्टर की ग्रोथ की वजह से आज हम बड़ी रीजनेबल कॉस्ट में चंद्रयान, आदित्य L1 जैसे मिशन एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, अगर किसी कंट्री की मिलिट्री, स्पेस और इकोनॉमी ग्रो कर रही हैं इसका मतलब उस कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। एंड फाइनली पॉजिटिव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेगमेंट है जिसको लेकर इंडिपेंडेंस से ही पुश किया गया। हमारे सारे 5 ईयर प्लान्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती थी। प्रायोरिटीज कंट्रीज की डेफिनेटली चेंज होती थी डेकेड्स टू डेकेड्स, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक वो एरिया था जो हमेशा उस प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है। यही एक रीजन है कि आज आपको एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मिलता है, रोड्स का, रेलवेज का, ब्रिजेस का, इवन मेट्रोज का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सिर्फ फिजिकल स्पेस में नहीं बट अब ये डिजिटली भी ग्रो कर रही है कंट्री में। डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा, यूपीआई, आधार, ये पॉइंट्स के अलावा मैं अगर आपको गिनाना चाहूंगा तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कंट्री ने बहुत कुछ अचीव किया है। बट ये की पिलर्स हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के उस पार्ट पे। अभी तक हमने कंट्री के सारे अचीवमेंट डिस्कस करे बट हमने शुरू में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज किया था कि कंट्री इज डेवलप्ड के विशियस साइकिल में क्यों फंसी हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने बहुत ज्यादा अचीव कर ली, हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, बट क्या हमने गरीबी को पूरी तरह से हैंडल करा है? आज भी कंट्री में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है। कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो कि $13,000 अराउंड बनता है उसके हिसाब से काफी कम है। कंट्री में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं, बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी से। आपको एक ही एरिया में एक 40 मंजिला घर भी मिल जाएगा और उससे कुछ ही कदम दूर आपको एक
स्लम भी मिल जाए। और ये पॉवर्टी ही वो बड़ा दाग हमारी कंट्री के लिए रहा है जिसकी वजह से वेस्ट ने हमें हमेशा से इस चीज को लेके टॉन्ट मारा है। मैंने पॉवर्टी की तो बात कर दी, लेकिन आप समझने लग गए होंगे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उस कंट्री में बहुत प्रोबेबिलिटीज है कि एजुकेशन सेगमेंट भी सफर करता हो, और वही हमारी कंट्री का हाल है। एजुकेशन सेक्टर एक वो एरिया है कंट्री का जहाँ पे दिखने को तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिखता है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो एजुकेशन सेगमेंट की बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा हिली हुई है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए, वहाँ पे आपको क्लासरूम्स में टीचर्स नहीं मिलेंगे, अगर टीचर्स मिलेंगे तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं हैं, किसी की छत से पानी गिर रहा है, कहीं पे लाइट नहीं है। और इस कहानी में सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है, बिलो पार एजुकेशन क्वालिटी देते हुए। आज हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है इतनी ज़्यादा फीस देकर, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के मामले में कुछ नहीं है कंट्री में। और अगर एजुकेशन पे हमने बात करी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी हेल्थ तक भी जाएगी ही जाएगी। हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन तो एजुकेशन से भी बुरी है। आज की डेट में पेशेंट खुद ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो उस हॉस्पिटल में गया तो वो किसी और बीमारी का शिकार ना हो जाए। उसे पता है कि उसे एक बड़ी लंबी लाइन में लगना होगा, जिस टाइप का बेड और फैसिलिटीज उसको मिलेंगी वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। और इस सिचुएशन में भी एजुकेशन सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर ने पूरी सिचुएशन को अगेन एक्सप्लॉइट करने का काम किया है। और इन ट्रीटमेंट्स का बिल भरते भरते पेशेंट्स की जेब और बैंक अकाउंट सब खाली हो जाता है। हमारी कंट्री की जो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम, यही वो रीजंस है जिनकी वजह से आज तक हम एक डेवलपिंग कंट्री बने हुए और डेवलप्ड कंट्री के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, वो हम नहीं अचीव कर सकते। देखिए, पॉवर्टी का सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे कंट्री में लोगों की कॉम्पिटेंसी को लेकर। हमारी कंट्री में लोग पुअर इस कारण से भी होते हैं कि जनरली वो कोई एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड का सोर्स नहीं ढूंढ पाते, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी लाइफ में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशन की कमी होती है। इसलिए अच्छा एजुकेशन और हेल्थ केयर ये दोनों पॉवर्टी से लिंक्ड है। इस वक्त गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। टीचर्स का अपॉइंटमेंट से लेकर क्लासरूम्स की कंडीशन, बच्चों का कोर्स करिकुलम, उसका मॉडर्नाइजेशन, और एजुकेशन में जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशन पे होना चाहिए रादर देन रोड लर्निंग पे। और सिमिलरली हेल्थ केयर में भी जिस तरह से आप पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे थे, सेम वेज में आपको पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फोकस में लेना है। चाहे वो हॉस्पिटल्स की कंडीशन हो, नंबर ऑफ डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो फैसिलिटीज़ हैं पर्टिकुलरली प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उस पर आपको एक रोबस्ट पुश देने की नीड है। एक प्रॉपर हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के साथ प्रॉपरली कंपैटिबल हो। अगर इन प्रॉब्लम्स को हमने हर बार की तरह लाइटली लिया तो हम इस विशेष साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अचीवमेंट्स की लिस्ट बताई, ये लिस्ट तो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, बट हम अभी भी उस डेवलपिंग कंट्री के ट्रैप में ही फंसे रहेंगे। और इसी नोट पर मैं आपको 77वें इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये थॉट ऑफ आइडिया आप फर्दर स्प्रेड करेंगे, ताकि हमारी कंट्री में हमारी अचीवमेंट्स एंड हमारे लेक्यूनास को लेकर एक थॉट प्रोसेस क्लियर रहे, जिससे हमें ये पता रहे कि हमें किस डायरेक्शन में हेड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ और ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक गुड बाय।